नमस्कार दोस्तों, टेलर टिच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मेरा नाम है धूप सिंह पवार। आज हम आपको बताएंगे शर्ट का खर्चा कैसे चिपकाया जाता है। अब आप देखना दोस्तों, ये तीरा है दोस्तों, है ये बाजू है दोस्तों, इसी प्रकार ये बाजू, ये है दोस्तों सामना, इस शर्ट का ये सामना है। ये दो शर्ट है दोस्तों, और ये है बैक दो शर्ट की, ये हम इसको बैक बोलेंगे। ये बाजू पट्टी है, बाजू पट्टी को हम कैसे काटेंगे अब हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों, बाजू पट्टी ये बाजार में मिलेगी दोस्तों। ये पट्टी, ये जो पट्टी आती है, ये रोल आता है इसी प्रकार का, जो 60 और 70 रुपये में मिल जाएगा। इसको हम यदि बाज़ार से लाएंगे तो आप इसको बाज़ार से कहने पड़ेगा काज पट्टी। यदि बाज़ार से लाएंगे तो आप उसको काज पट्टी का रोल बोलते हैं। और ये साइज होता है 1.5 इंची का और 1.25 इंची का और 1 इंची का। यदि काज पट्टी लेनी है तो आप 1.5 इंची या 1.25 इंची लेनी चाहिए। बड़ी शर्ट का बाजू पट्टी लेनी चाहिए 14 इंच की। 14 इंच की हम बाजू पट्टी लेंगे। यदि बच्चा की शर्ट की बाजू पट्टी काटनी है तो आप 10 इंची या 12 इंची ले सकते हो। हम 14 इंची का बाजू पट्टी लेंगे। फिर हम इसको हो गई, अब इसको इसी प्रकार ऐसे रखें, इसी प्रकार इसको, और फिर इसको इसी ऐसे इसको करें और इसकी बाजू पट्टी की साइज बनाएं ऐसे। ऐसे हम इसको बाजू पट्टी बनाएंगे इसी प्रकार। ये दो बाजू पट्टी है दोस्तों, दो बाजू की, इसी प्रकार इसको हम बीच में काट देंगे, ऐसे इसको काटेंगे इसी प्रकार। ये दो बाजू पट्टी हो गई। ये कलर है, कलर चपेने हैं प्रेस से। ये कैसे चपेंगे अब आप देखना दोस्तों। अब हमने चपेने हैं कलर, ऐसे रखें इसी प्रकार। ऐसे रखने के बाद में आप प्रेस से आप पहले सेट करें। जो ये सल होती है इसको बिल्कुल सेट करें ऐसे। ऐसे करने के बाद में आप इसी प्रकार, ये भी कलर है, ये कलर हमने ये कलर काट चुके हैं। हमारी वीडियो एक डाउनलोड की हुई है, कलर कैसे काटते हैं, वे वीडियो देखना, कलर काटना आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसे रखें, ध्यान रखें एक 4 होना चाहिए, ऐसे इसको रखना चाहिए। फिर आप इसी प्रकार ऐसे प्रेस से ऐसे चिपकाएं। ध्यान रखें प्रेस गर्म होनी चाहिए इसी प्रकार। आप ऐसे पट्टी लें, किसी प्रकार की ऐसे पट्टी होनी चाहिए। इसी प्रकार पट्टी से आप, जैसे हम ऐसे हाथ चलाएंगे तो ये हाथ जल जाएगा, क्यों गर्म होता है। अब दोस्तों, ये पट्टी से आप इसी प्रकार ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये इसी प्रकार ऐसे चिप जाएगी, जैसे ये चिप गई है प्रेस से, सही ऐसे ही चिप गई। चपेने के बाद में आप, ये ऊपरला कलर है, और अब हम बैन चपेंगे। बैन को कैसे चपेते हैं, ये निचला जो बैन बोलते हैं इसको, इसी प्रकार ऐसे इसको ऐसे रखें। इसको भी ये ध्यान रखें, ये इतनी ही जगह बचनी चाहिए, लगभग आधा इंच की बचनी चाहिए ऐसे। फिर आप एक 4 इसको इसी प्रकार से, इसको यदि आप हाथ लगाएंगे तो ये जल जाएगा हाथ, ये गर्म होती है प्रेस देखना इतनी गर्म है। फिर आप इसी प्रकार ऐसे इसको चिपकें।
ऐसे इसको चपकेना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे चपकेने के बाद में आप ऐसे काटें। इसी प्रकार इसको ऐसे काटें। ध्यान रखें, आप आधा इंच फालतू काटें और आधा इंच यहाँ से फालतू काटें। फिर आप ऐसे करें। ऐसे करने के बाद में आप पानी से आप ऐसे इसको पानी लगाएं। ऐसे पानी का मतलब यही होता है कि ये अच्छी तरह चिपक जाएगी। प्रेस से आप ऐसे इसको फोल्ड करें। इसी प्रकार और प्रेस से आप फोल्ड करें। ऐसे फोल्ड होनी चाहिए। फिर आप फट्टी से इसी प्रकार ऐसे इसको सेटिंग करें। फट्टी का यही मतलब होता है ये अच्छी तरह कपड़ा को चिपके देगी। ऐसे ऊपर की तरफ आप प्रेस ऐसे, ताकि ये अच्छी तरह कपड़े पर चिपक जाए। पेस्टिंग इसको देखें सही चिपकी है नहीं, ऐसे इसको देखना चाहिए। ये सही प्रेस से चिपक गई, ये ऐसे चिपक गई। इसको रखें। शर्ट की जेब, ये यहाँ से हम जेब निकालेंगे। सेट करें प्रेस से। ये पेस्टिंग है दोस्तों। आप पेस्टिंग इसी प्रकार लगाएं ऐसे, और इसको ऐसे काट दें। जेब हम लगाएंगे 5 और 5.5 की। 5 तो की चौड़ाई होगी जेब की और 5.5 की लंबाई होगी। इसी प्रकार इसको ऐसे चिपके फट्टी से आप इसको सेटिंग करें। फिर आप उल्टी तरफ फिर इसको प्रेस लगाएं ताकि तसल्ली से चिपक जाएं। ऐसे करने के बाद में आप जो ये आध इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसी प्रकार फोल्ड करें। ऐसे इसी प्रकार फिर इसको ऐसे फोल्ड करें दोबारा इसी प्रकार। ऐसे ये पट्टी का यही मतलब होता है, सही चिपक जाएगी। जेब का फरमा बनाया हुआ है, इसको ऐसे रखें। इसका यही मतलब होता है कि जेब एक चार बन जाएगी। इसको पहले काट दें। पानी से आप ये चारों ओर ऐसे पानी लगाएं। फिर आप एक चार रखें। जैसे ऊपर की जेब है, ऊपर की ओर एक चार रखें। इसको ये फरमा को एक चार रखें और ऐसे इसको फोल्ड करें इसी प्रकार। और प्रेस से आप चारों ओर इसी प्रकार फोल्ड होनी चाहिए। ऐसे ये होनी चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़ा को काट दें, इसी प्रकार काटें। ऐसे इसको काटें और इसको निकाल दें फरमा को। ये जेब तैयार हो गई। जो काज पट्टी होती है और बटन टेक होता है, इसको हम कैसे करेंगे? पहले आप इसी प्रकार रखें सामना को। हम इसको बटन टेक बनाएंगे। बटन टेक ऐसे बनती है। पहले इसको एक पल्ला को जो बटन लगते हैं इसको हम बटन टेक बोलते हैं। ऐसे इसको फोल्ड करें इसी प्रकार। ऐसे जो फोल्ड किया हुआ है
बटन टेप को इसको ऐसे रखें और बटन टेप को ये जो एक पल्ला है फोल्ड का कपड़ा ही काटें। फिर इसको इसी प्रकार फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करें और प्रेस से आप ऐसे इसको फोल्ड करते रहें। फोल्ड ध्यान रखें, एक चार आनी चाहिए फोल्ड, इसी प्रकार। ये हो गई बटन टेप। बटन टेप उल्टी तरफ इनको फोल्ड करें, ये उल्टी तरफ है, यहाँ पर बटन लगेंगे और इसको इसी प्रकार रखें, ऐसे 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 इसको रख दें। अब हमने ये लगानी है काज पट्टी। काज पट्टी ये उल्टी तरफ है और ये है उल्टी तरफ। हमने ये डिजाइन बनाएंगे ऊपर का, इसलिए हम उल्टी तरफ पेस्टिंग को चिपकाएंगे। ये बन जाएगी जैसे हमने जेब का, ऐसे ये जेब है, ये जेब ऐसे यहाँ पर ये ऊपर की ओर रहेगा, इसी प्रकार हम यहाँ पर चिपकाएंगे। ये पेस्टिंग ये कट है, ये कट पर आप इसी प्रकार ऐसे रखें पेस्टिंग को, और पेस्टिंग को यहाँ तक ये हमने कट दिया हुआ है, यहाँ पर आप रखें और इसका पूरा इसको काट दें। ऐसे काटने के बाद में आप इसी प्रकार ऐसे एक चार सेट करें और यहाँ पर एक चार पेस्टिंग को कट से आप ऐसे रखें, एक चार आनी चाहिए। अब पेस्टिंग इसको प्रेस से इसी प्रकार चिपकाएं। एक बात ध्यान रखें, पेस्टिंग को तसल्ली से चिपका दें ताकि बार बार में ये उखड़े नहीं। कागज पट्टी को पानी से आप इसी प्रकार आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऐसे इसको फोल्ड करें, इसी प्रकार ऐसे इसको करते रहें। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये फोल्ड का, ये इसको एक किनारी होते हैं, किनारे को काट दें। इसको काटने के बाद में आप उल्टी तरफ है इसको ऐसे इसको फोल्ड करें, उल्टी तरफ करें, ये डिजाइन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल डिजाइन है। ऐसे इसको चपेना है और ये चपेने के बाद में पंजा की सिलाई इधर लगेगी और पंजा की सिलाई इधर लगेगी। फिर हमने ऐसे रखे, ऐसे उल्टी तरफ, और हमने जेब का निशान लगाना है। ऐसे रखें, जेब जो शर्ट पे ऊपर जेब लगती है, ऐसे। जो बड़ी शर्ट होती है, बड़ी शर्ट पर आप 8.25 इंच का यहाँ से और यहाँ तक 8.25 इंच होनी चाहिए। ये निशान हो गया। हम जेब की दूरी रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ से आप 2.5 इंच का निशान दें, ऐसे यहाँ पर 2.5 इंच का निशान, और फिर आप 2.5 इंच के बाद में आप इसी प्रकार ये जेब रखें, ऐसे ऐसे सिलाई देनी चाहिए। ध्यान रखें किनारे पर सिलाई आनी चाहिए जेब की। बाजू पट्टी चिपकेनी है, कैसे चिपकेंगे अब आप देखना। कपड़ा को ऐसे रखें, पहले ये पट्टी ऐसे रखें, ऐसे, फिर आप प्रेस से ऐसे इसको चिपकाएं, ऐसे। दूसरी पट्टी एक चार रखें, ऐसे इसको, फिर इसको इसी प्रकार चिपकाएं।
ये ऊपर से काट दें ऐसे। ऐसे काटने के बाद में आप इसको इसी प्रकार फोल्ड करें ऐसे, एक तरफ इसी प्रकार ऐसे फोल्ड होनी चाहिए। ऐसे फोल्ड करें, फिर आप इसको दोबारा फोल्ड करें ऐसे ऐसे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है एक आध इंच छोड़ के इसको काट दें, इतना इसको एक्स्ट्रा रखें ऐसे। इसको इसी प्रकार ऐसे ऐसे बन जाएगी। इसी प्रकार डबल बाजू की पट्टी हो गई। अब दोस्तों सेट करें। ये है बैक, ये है सामना, एक डबल सामना हो गया, दो सामने हो गए। सामना, ये बाजू आ गई, तीरा, जेब और ये कलर आ गया है। इसी प्रकार ऐसे रखना चाहिए।